अगला लाइन डाल दो, हेलोएरिन। हेलोएरिन बनाने की विधि, हेलोएरिन बनाने की विधि, ठीक, उसमें लिखो हेलोएरिन बनाने की विधि। हेलोएरिन बनाने की विधि निम्नवत है, निम्नवत है, ठीक। हेलोएरिन पढ़ रहे थे हम लोग, बनाने की आप विधि सीखी, फिर क्या सीखेंगे इसके रासायनिक गुण, ठीक। पहला लिखो पॉइंट, पहला पॉइंट हैलोजनीकरण द्वारा, या हैलोजनीकरण लिखो, हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक। समझ आया, लिखो मत अभी। देखो तो हम लोग हैलोजनीकरण द्वारा कैसे हेलोएरिन बनाते हैं। होता है बेंजीन, और तुम लोग जानते हो बेंजीन में अल्टरनेट क्रम पे क्या लगे होते हैं, डबल बॉन्ड। यहां पर है हाइड्रोजन, क्या है, नहीं हाइड्रोजन, क्या है जी, हाइड्रोजन, ठीक। इस हाइड्रोजन, ये जो बेंजीन है, इसी क्रिया मैंने क्लोरीन से करवा दी। किसी करवा दिया, क्लोरीन से। कमरे के ताप पर, यानी बहुत कम ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, अंधेरे में, तो कराया गया इस क्रिया, ठीक। तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या बनता है, ई वाला क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और एक तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, यहां पर इसका एक बंद भर गया ना, यहां पर कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो बात तो क्या बना था, ऐसे, ठीक, ऐसे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा दिया। यहां पर क्या जुड़ गया थी, Cl, तो यहां क्या बन गया, यह Cl। यानी जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, जब बेंजीन की क्रिया कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर अंधेरे में आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, इसमें उत्प्रेरक हम लोग क्या लेते हैं, आयरन। क्या ले लिया, आयरन ले लो, लोहा ले लो, ठीक, लोहा कराते हैं तो बनता है क्या जी, यह हेलोएरिन, क्या हेलो, हेलोएरिन, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरो बेंजीन। बताओ हेलोएरिन बना कि नहीं बना, बना ना जी, तो लिखो इसमें, लिखो, लिखो इसमें, जब जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन की क्रिया कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर अंधेरे में क्लोरीन, क्लोरीन से की जाती है, की जाती है, तो क्या बनता है, क्लोरो, इसी को हम लोग कहते क्या है, हेलोएरिन। तो क्लोरोबेंजीन यानी हेलोएरिन का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो ना, इसमें जब जो क्या है, जो क्रियाएं हैं सब लैब में, ठीक, सब क्या लैब में कराई गई क्या क्रिया है, लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक। तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद कौन सी क्रिया कि मैं बेंजीन से जब क्लोरीन से क्रिया कराऊंगा तो ये क्या होगा, हमको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। एक्सपेरिमेंट किए गए सब मान, क्या है जी, एक्सपेरिमेंट किए गए मान।
कोई भी रिडक्टेंस करा दो, क्या बनेगा हमको? हेलो एरीन ब्रोमीन करवा दी, क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन बनेगा। तो ऐसे बनता है। किसी कोई डाउट? ऐसे उतारो उतारो, कब आ गए? दूसरा लिखो, सैंडमायर, सैंडमायर विधि द्वारा, सैंडमायर विधि द्वारा, ठीक। उसमें लिखो, पहले समझाते हैं। फिर जब एरोमेटिक, जब एरोमेटिक प्राथमिक, जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल HNO2 से की जाती है, की जाती है, तो डाईएजोनियम, डाईएजोनियम, डाईएजोनियम लवण का निर्माण, का निर्माण होता है। पुनः उसकी क्रिया, पुनः उसकी क्रिया क्यूप्रस लवण, क्यूप्रस लवण से करने पर, करने पर हैलोएरिन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। सुना लिखना, इस अपक्रिया हम लोग कहते हैं सैंडमायर अपक्रिया, ठीक। हाँ, डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण, इस अपक्रिया को इस अपक्रिया को सैंडमायर, सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। सबका ध्यान इधर, होता क्या देखो इधर, ए है, लिखो मत, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ए है NH2, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, पहले कार्बन लगाना जी। इसकी क्रिया हम लोग किससे करवाते हैं? नाइट्रस HNO2, और ये भी लेते हैं HCl। सब लैब में प्रयोग किए गए मान है, ठीक। तो कराते बनता क्या? डाईएजोनियम लवण। क्या बनेगा? ऐसे, ऐसे। यहां पर क्या हो जाएगा? N2H, ठीक, N2H। इसी को हम लोग कहते क्या है? डाईएजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण। फिर इसकी क्रिया किससे करवाया? क्यूप्रस लवण से, CuCl2, मान लो ये भी लिया गया, तो बनता क्या है? हेलो एरिन। ऐसे देखो इधर, ऐसे, ये चीज यहां पर जुड़ गया कोरिन, यहां निकल क्या जाएगा? नाइट्रोजन क्या जी निकल गया। ये क्या है? क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। तो इसी एफिक हम लोग कहते क्या है? इसे हम लोग क्या कहते हैं?
सैंड मायर क्रिया। जैसे सैंड मायर क्रिया हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्रिया किसे करवाते हैं? नाइट्रस अम्ल से। पहले क्या बनता है? डाइएजोनियम लवण। ये डाइएजोनियम लवण है। फिर उस डाइएजोनियम लवण क्रिया जब किसे करवाई जाती है? क्यूप्रस क्लोराइड से या क्यूप्रस लवण से, कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो बनता क्या है? क्लोरोबेंजीन यानी हेलो एरीन का निर्माण होता है। ये सब प्रयोग किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। प्रयोग करने के बाद ठीक सब बनते हैं। ना हमारे पास ए है ना हमारे पास ए है, कुछ है ठीक। तो एक्सपेरिमेंट करके लैब में क्या चीज किससे बनता है, ठीक जान लो। अगला लिखो, अगला तीसरा लिखो, हुंसडीकरण विधि द्वारा, हुंसडीकरण, हुंसडीकरण विधि द्वारा क्या हो गया? हुंसडीकरण, हुंसडी आइए, अरे गधा हा है। चलो शांत रहो। तो होता क्या समझो था? इसमें हम लोग लेते क्या है? इसमें लिखिए, अच्छा लिखो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझो ध्यान, सीधा देखो, ये है बेंजीन। हुंसडीकरण क्रिया में क्या दिया जाता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया था, पीछे पढ़ाया गया जी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, सही है। अब एरोमेटिक में क्या आएगा? सी डबल ओ, ये तो बेंजीन हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसका लवण लेते हैं? सी डबल ओ एजी का। इसकी क्रिया हम लोग किससे करवाते हैं हुंसडीकरण में? किससे थी? Br2 से। किससे? ब्रोमीन से। बोलो मत। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया जब ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, किससे जी? CCl4 प्रेरक है, क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब किससे कराई जाती है? ब्रोमीन से। तो बनता क्या है? हाइलोएरीन यानी ब्रोमो बेंजीन। कैसे देखो, ई वाला एक ब्रोमीन किसके लिए चला गया? एजी को। CO है ना, सी डबल ओ है ना, क्या बन जाएगा? CO2। बचा कौन? Br यहां जुड़ गया। तो बेंजीन से कौन जुड़ा? हेलोजन। इसका नाम क्या हो गया? हाइलोएरीन यानी ब्रोमो बेंजीन। अब सामने क्या बना बताओ? ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से कौन जुड़ गया? Br। बेंजीन रिंग से जुड़ गया Br, और इस Br में किसके लिए चला गया? एजी को। बन क्या गया? एजी Br, और बचा कौन? CO। अब नहीं समझ में आया? ये तो समझ में आएगा पूरा। तो क्या किया गया इसमें बताओ? तो मान लो आ गया कि हुंसडीकरण क्रिया से हम लोग हेलो एरीन कैसे बनाती है? हुंसडीकरण क्रिया क्या होती है? क्या लिखोगे? जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराई जाती है, तो हाइलोएरीन चाहे कहो ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है। इसी क्रिया हम लोग कहते क्या है? हुंसडीकरण क्रिया कहते हैं। सही है। देखो, जब एरोमेटिक, जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की
उपस्थिति में किससे जी? ब्रोमीन से की जाती है तो क्या बनता है? ब्रोमो बेंजीन चाहे लिख लो, ब्रोमो बेंजीन, इसी को हम लोग कहते क्या है? हेलो एरीन। ये हेलोजन है और रिंग है। हेलो एरीन का निर्माण होता है, ठीक। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यह अभिक्रिया पुंसडीकरण कहलाती है। बताओ किसी कोई डाउट हो? किसी कोई डाउट बताओ, बताओ फटाक से। चलो आगे देखो, चलो इधर देखो। ठीक है, चलो उधर चलो। आगे हम लोग पढ़ेंगे हेलोइन के रासायनिक गुणधर्म, ठीक। इसमें लगभग 8-10 पॉइंट पढ़ेंगे। देखो यहां से हेलोइन के रासायनिक गुणधर्म क्या निम्नलिखित है, निम्नवत है। पहला क्या जी? हेलोजनीकरण, इसको हम लोग कहते हैं हेलोजिनेशन। कैसे तुम्हें हम लोग मतलब यहां से पढ़ेंगे क्या कि हेलोरिन क्रिया हम लोग किससे किससे कराएंगे, क्या क्या हमको हेलोरिन किससे किससे क्रिया करके क्या क्या बनाता है, वह उसका क्या होता है? रासायनिक गुण होता है। तो जब हेलोरिन, बहुत ध्यान रखना है ध्यान से, चलो जब हम हेलोरिन को ले लेंगे, इरिन तो यही रहेगा। अब हेलोजन में कोई सकता है एक्स के स्थान पे, चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन चाहे आयोडीन। इस हेलोरिन की क्रिया अगर हम Fe(X3), क्या है? एक्स क्या जान ही रहे हो? हेलोजन कोई भी, Fe(Cl3) हो गया, यह हम ले लिए, या ले लिए, चाहे इसको ले लें चाहे क्या ले लें, AlCl3 ले लिए, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिए। तो 13 के दोनों, चाहे क्या ले लो, Fe(X3) ले लो चाहे क्या ले लो, AlCl3। और आयरन प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो हमको प्रोडक्ट के रूप में 2 चीज मिलते हैं। कितना जी? प्रोडक्ट के रूप में 2 चीज। पहला देखो क्या मिलेगा, ऐसे ये है, ऐसे एक वो बेंजीन, एक मिलेगा हमको आर्थो वाला। क्या मिलेगा? आर्थो वाला। और एक मिलेगा पैरा पोजिशन वाला। क्या मिलेगा? पैरा पोजिशन वाला। आएगा डिप्रेशन मत हो, देखो ध्यान देना, बहुत बड़ी चीज है। अगर हम किसी भी एरोमेटिक, क्या है एरोमेटिक, अल्टरनेटिव क्या लगा होगा जी? डबल बॉन्ड। क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। पैरा पर यहां क्या लगा होगा? एक्स। से मतलब जब हम किसी हेलोरिन की क्रिया Fe(X3) या एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको 2 प्रोडक्ट रूप में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक मिलता है आर्थो पोजीशन है, क्या मिलता है? पैरा से। मान लो एक्स के स्थान क्या ले लिए? क्लोरीन। क्या ले लिए? क्लोरीन। तो देखो इधर ध्यान से, मान लो हमने लिया एक्स के स्थान पे क्लोरीन, क्लोरीन लिया, ठीक। तो प्रेरक हमारा क्या रहा? जो भी रहेगा। क्या है पहला? Fe(X3), ये हमने क्या ले लिया? कुछ रख सकते, कुछ रख सकते, कुछ भी। तो Fe(Cl3) कर लो। यहां पर क्या हो गया? Fe। बताओ हमको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। एक मिलेगा आर्थो पोजीशन वाला, दूसरा क्या मिलेगा? पैरा वाला, ठीक। ऐसे ऐसे सही है।
यहां पर क्या लगेगा Cl और यहां क्या लग जाएगा Cl, यहां अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड फिर प्लस एक क्या मिलेगा जी कौन सा पैरा पोजीशन वाला, कौन सा पैरा पोजीशन वाला यहां पर, और अल्टरनेट पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड। अरे उसका नाम क्या हुआ, इसको हम लोग दो चीज बोल सकते हैं, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। चाहे ये बोल दो चाहे ये का नाम और बोल सकते हो, क्या क्या 1,2 डाई क्लोरो भी बताते हैं। ठीक, ये बहुत मेन चीज है। एक ये बना, ये क्या है, इसको क्या बोलोगे पैरा डाई क्लोरो, एक ए बना, इसी का नाम ए है, इसी के नाम और है क्या 1,4 क्या बोलो फटाक से डाई, दो ठू है ना डाई क्लोरो बेंजीन। देखो जरा ये बहुत मेन चीज है, और ध्यान देना अगर कहीं भी हाइलोरीन से, चाहे मैं हाइलोरीन की क्रिया कोडीन से करा दूं, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दूं, चाहे नाइट्रिक अम्ल से करा दूं, तीन चीज में ध्यान रहे क्या, चाहे कोडीन से करा दिया जाए, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दी जाए, चाहे नाइट्रिक अम्ल से, हमको प्रोडक्ट के रूप में हमेशा दो चीज मिलेंगे, एक आर्थो पोजीशन वाला, एक क्या मिलेगा, और दोनों दिखाएंगे अलग अलग। ठीक, एक क्या मिलेगा हमको, एक मिलेगा आर्थो वाला, एक क्या मिलेगा, इसमें एक होता है मुख्य उत्पाद, एक होता है, एक इसमें क्या होता है मेन प्रोडक्ट, क्या होता है मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक, ये होता है मेन, इसमें कौन सा पैरा वाला होता है मेन। इसमें हमको जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक क्या होता है उसमें मेन, एक क्या रहेगा उसमें, वो मेन नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग दिखाएंगे दोनों, दिखाएंगे मतलब इससे एक ही बनेगा, लेकिन हम लोग दिखाते दोनों हैं, ध्यान रखना चाहिए। एक दिखाएंगे कौन सा आर्थो वाला, क्या दिखाएंगे पैरा वाला। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो कितने मिलेंगे, दो, एक पैरा वाला, एक आर्थो वाला, एक नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे क्या मिलेगा आर्थो वाला, और सबसे सरल क्रिया होती है, बस समझो ध्यान से, बता रहा हूं, बने लिखे क्या, लिखो, जब हेलोएरिन की क्रिया, जब हेलोएरिन की क्रिया Fe(X3) या AlCl3 तथा आयरन उत्प्रेरक Fe, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है तो क्या जी, ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे देखो पहले, आर्थो या पैरा डाई हाइलो, अब हाइलो में कोई सकता है ना, हेलो एरिन, आर्थो डाई हेलो एरिन, ये चीज हम लोग क्या बोलेंगे, 2 नंबर और कौन नंबर है 4 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर को आर्थो बोलोगे, 4 नंबर क्या बोलोगे पैरा। ये ऐसे बोल सकते हो 2 या 4 क्या, 2 या 4 डाई हेलो। अब इतना डीपली में समझाने से अभी नहीं दिखा, ठीक, चाहिए लिख दो चाहे लिख दो, 2 या 4 डाई हेलोएरिन का निर्माण होता है, यानी 2 भी मिल सकता है और क्या मिलेगा 4 भी मिल सकता है, डाल फटाक से। हाँ चलो आगे देखो, चलो अगला कौन सा क्रिया जी, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। जब हम कोई किसी भी हाइलोएरिन की क्रिया, सबका ध्यान इधर, किसी भी हाइलोएरिन की क्रिया चाहे हम करा दे सधूम यानी
सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, बोलो मत, डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है जी, पतला वाला, H2SO4, चाहे करा दे पतले वाले सल्फ्यूरिक अम्ल से, चाहे किसी करवा दे कंसंट्रेटेड वाले से, ठीक, सांद्र क्या होती है, कंसंट्रेटेड, इन दोनों में से किसी से भी इस हैलोजन क्रिया करवाएंगे, हमको प्रोडक्ट के रूप में पुनः कितने मिलेंगे, 2। एक कौन मिलेगा, क्लोरीन, तो यही लगा रहेगा, क्लोरीन अपने स्थान पर रहेगा ना। अब थोड़ा समझो, यहां पर जो H2SO4 है, यहां लिखूं मैं, यहां लिखता हूं, जो क्या है H2SO4, ये किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस SO4 माइनस, क्योंकि एक Cl है तो एक Cl कितने H को ले जाएगा, एक ही H ना, तो क्या बचेगा यहां पर HSO4 माइनस। अब देखो, तो पहला क्या मिला हमको, HSO4 माइनस भर गया ना, ठीक, यहां क्या मिलेगा फिर HSO4, यानी जब भी हैलोजन क्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो बनता क्या है, आर्थो या पैरा सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसको कहते हैं आर्थो पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब पूरा नाम बोल सकते हो, कैसे नाम बोलोगे इधर, अब नामकरण कैसे करेंगे, प्रॉब्लम यह है कि नामकरण करें कहां से, तो क्योंकि ये क्या है, क्रियात्मक समूह, क्या जी, क्रियात्मक समूह, तो नंबरिंग यहां से नहीं करो, कहां से करोगे, यहां से, तो 1 और 2, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, नहीं समझे, एक क्रियात्मक समूह है जी, एक क्रियात्मक समूह है, 1 2 इधर से लोग ऐसे, तो 2 क्लोरो बेंजीन, बोलना ना समझ में आए, 2 क्लोरो बेंजीन, एक है सल्फोनिक अम्ल, तो क्या है 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम क्या करोगे, यहां से नहीं करोगे, फंक्शनल ग्रुप है, तो एक चाहे ऐसे दो चाहे ऐसे दो, 1 2 3, 1 2 3, क्या लिखोगे, 4 क्लोरो बेंजीन, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, आ रहा कि नहीं आ रहा है, सल्फोनिक अम्ल, यानी इसी को हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोले बताओ, आर्थो, अभी कोडिंग छोड़ दो, आर्थो बेंजीन, आर्थो ना जी, आर्थो बेंजीन, पहला क्या मिला था, आर्थो बेंजीन सल्फोनिक, ये भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और एक क्या मिला था हमको, इसको क्या बोलोगे, पैरा बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल, ये पूरा नाम है, ये क्या है उसका शॉर्टकट नाम, चाहे क्या बोल दो, आर्थो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोल, चाहे क्या बोल दो, पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या लिखोगे इसमें, जब हैलोजन की क्रिया सधूम H2SO4 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, आर्थो या पैरा बेंजीन का निर्माण होता है, आ रहा नहीं आ रहा है, ऐसे नाइट्रिक भैया यही वाले है, तो इससे जाएगा यहाँ पर HCl बन जाएगा, उससे ये सब गायब हो जाता है इसी में, ठीक, बता रहे हैं, लिखो लिखो समय, क्या लिखो बोलो, जब हैलो किसकी, जब हैलोएरिन की क्रिया, लिखो, जब हैलोएरिन की क्रिया सधूम H2SO4 या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में की जाती है, तो क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे,
आर्थो पैरा, क्या? बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या निर्माण होता है। प्रॉब्लम क्या जानते हो यहां पर? क्यों ऐसा हो रहा है इसमें? देखो जरा, जब भी क्रिया इससे होगी, कोडीन से होगी, नाइट्रिकम से होगी, हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक होगा मुख्य उत्पाद, एक क्या होगा? निम्न उत्पाद। मतलब एक हमको मिलेगा अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में मिलेगा, और अधिक मात्रा में मिलता कौन है? पैरा वाला। कौन मिलेगा जी? तो यह है मुख्य, ये क्या है? मुख्य। और ये क्या है? निम्न। क्या बोलोगे इसको? निम्न। यानी पैरा वाला क्या होता है? पैरा वाला अधिक मात्रा में मिलेगा, और हे वाला आर्थो वाला कम मात्रा में मिलेगा। ऐसा में उतारो, उठाओ फटाक से।